पटना के पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। क्या मांगिएगा बिहार के लिए? विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा। हाँ, साल में घुस करके मारे हैं, उसके सैनिक को मैं सैल्यूट करती हूँ। तेजस्वी जी कह रहे हैं चुनाव है, अब तो मोदी जी अबे करेंगे। मुंगेरीलाल के हसीन सपने कुछ नहीं होने वाला। चलो परिवार देखे ना भाई, तेजस्वी यादव को तो अपना घर संभल नहीं रहा है, तो मोदी जी पे क्या सवाल उठाएंगे? हम लोग आज न कल इस्लामाबाद में झंडा तिरंगा फहरा देंगे। इस्लामाबाद? हाँ, झंडा फहरा देंगे। अकेले आप लोग मोदी जी के साथ थे, एकदम साथ में, हम जम्मू से चल कर आए हैं। कैसे जम्मू से आ गए? तेजस्वी आपका एकदम आज बढ़िया लग रहा है, एकदम केसरिया केसरिया। एक को मुस्लिम को पाकिस्तान भेजा है, खाली हवा पर विपक्ष करता है। क्या बिगाड़ लिया हम लोगों को कोई? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। पटना में आज उनका रोड शो है। हवाई अड्डे से लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और पटना के लोगों से मिलेंगे। हम अभी मौजूद हैं, जदयू का कार्यालय है और देख लीजिए जदयू कार्यकर्ताओं का भी उत्साह जो है वो देखते बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए अभी ये लोग जाएंगे और देख लीजिए किस तरीके का उत्साह जदयू के कार्यकर्ताओं में है और तमाम लोग जो है यहाँ पे जमा हुए हैं। स्थानीय जो भी पटना के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे जमा है। क्या कहिएगा, मोदी जी आ रहे हैं, मिलने जाइएगा आप लोग? जा रहे हैं कि नहीं? हम लोग जा रहे हैं उनका वेलकम करने, स्वागत करने, और हम लोग को आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे पटना के पावन धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग सब कोई बहुत दिल खुशी से उल्लास के साथ स्वागत करने जा रहे हैं। क्या मांगिएगा बिहार के लिए मोदी जी से? मोदी जी तो बिहार को बहुत कुछ सौगात दिए हैं और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ऐसी है कि जो दो जोड़ियां हैं वो विकास ही विकास है, मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे विकास पुरुष नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों खुश रहे और हम लोग को ऐसे ही जनता को प्यार और इसमें मिलता रहे। दीदी वाला कह रहा है कि मोदी जी जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते में गोली 2 दिन पहले चल रहा था। वो तो सब विपक्षी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। वीडियो वायरल से कुछ नहीं होता है। क्राइम नेवर स्टॉप, ठीक है ना? क्राइम का मतलब स्टॉप है। हुआ था गोली चला था, वो प्यार के मामले में लड़की के लिए गोली चला था। अगर कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसके लिए गोली चला वो हमारे सुशासन राज्य 20 साल मिल लो। अभी जांच चल रहा है, पकड़ाएगा भी, उसका बाद कार्रवाई भी होगी। बिहार जितना हम 20 साल से है, नहीं चलाओगे इसमें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा 2025 इलेक्शन में 20 साल पहले का बिहार देखे, लालू जी का राज, अभी 20 साल देखे, महिला सशक्तिकरण देखे, मरीन ड्राइव पे 12 बजे आगे लड़के घूमती है, महिला आरक्षण बिहार में लागू करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी है। छात्र योजना देख ले, साइकिल योजना देख ले, सारे लड़कियां जो घर से आपको विद्यालय जा रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा 2025 में एनडीए खतर दल को एक ही अहम वोट, 7 करोड़ नौजवान है, छात्र छात्राएं दे जो फर्स्ट टाइम कास्ट बोर्ड कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार विकास हो रहा 20 सालों से, यूक्रेन ने विकास पूर्ण कर रिवार्ड दिया है, उस दरिया को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। चलिए देखिए और भी कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, फोटो खिंचाइएगा, अब बोलिएगा नहीं। मोदी जी से मिलने जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, मोदी जी से मिलने जा। क्या मांगिएगा बिहार के लिए? बिहार में क्या मांगेगा? विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा? हाँ। तो आपके नेता कह रहे हैं कि मिलवे नहीं करेगा। मोदी जी तैयार हो जाने चाहिए, बार-बार नहीं देख रहे हैं। मोदी तो सिंदूर का लाज रख लिया है, पाकिस्तान में घुस करके मारे हैं, उसके सैनिक को मैं सैल्यूट करती हूँ। और नीतीश मोदी मिलकर के पूरे बिहार और पूरे देश की तरक्की करेंगे और बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हम लोग को मिलेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं चुनाव है, अब तो मोदी जी अबे करेंगे। अरे तो तेजस्वी जी का मुंगेरीलाल का हसीन सपने देख रहे हैं, बनाएंगे नहीं। तेजस्वी जी मुंगेरीलाल का हसीन देखते रहे, मुंगेरीलाल का हसीन सपने कुछ नहीं होने वाला। चलो परिवार देखे ना भाई, दूसरा शादी करके ले आया है, कितनी लड़कियों को शादी करे हुए हैं। उसने पहले निपटे
उसके बाद उनका मोदी आ रहे हैं तो हम लोग को विकास की बात होगा बिहार में। बिहार क्या पूरे देश पूरा बिहटा एयरपोर्ट का उद्घाटन है, शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, ससुराल में परियोजना लागू करने वाले उसके लिए आ रहे हैं, विकास के दरिया को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे प्रपोजल करने के लिए नहीं आ रहे मोदी जी। ठीक है ना, विपक्ष वाला गलती बोल रहा था। विपक्ष के पास कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई स्क्राइब नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं। अपना घर संभाल नहीं रहा है। क्या बोले? तेजस्वी यादव को तो अपना घर संभाल नहीं रहा है, तो मोदी जी पे क्या सवाल उठाएंगे? पहले वो अपने घर को संभाले, अपने घर को देखे। मोदी जी तो विकास ही विकास कर रहे हैं बिहार का, अब क्या चाहिए? इंटरनेशनल एम्स मोदी, नीतीश मोदी मिल करके पूरा विकास कर देंगे। नीतीश जी मोदी जी का साथ रहेगा, हर चीज संभव हो जाएगा, हर चीज होगा। कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष ऐसा ही बोलेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं अपनी सरकार हम बनाएंगे। तेजस्वी जी तो मुंगेरी लाल कुछ नहीं सरकार आएगा, हमको सपना देखने दीजिए, उस सपने देख सकते हैं, कुछ हकीकत नहीं होगा। वो लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, हम गर्दा उड़ा दिया। प्रवक्ता बोलेंगे। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? क्या राम कुमार नाम। राम कुमार, क्या कहिएगा? मोदी जी से मिलने जा रहे हैं आप लोग? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, हाँ। और क्या चाहिए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिहार उसका हकदार है। हाँ, हकदार है। तो मोदी जी से उम्मीद है देंगे। काहे नहीं देंगे? हम जरूर देंगे। तो नहीं दीजिएगा तो गठबंधन, नहीं देंगे तो गठबंधन। ना गठबंधन क्या कीजिए, बिहार के बारे में गठबंधन भी रहेगा, अब विशेष राज्य का दर्जा देंगे भी। मोदी जी इतना बड़ा काम किए हैं कि हम लोग जो है पाकिस्तान जो आंख दिखाता था, पाकिस्तान में घुस गए, और हमारे भारत एक रहेगा, हम एक हैं। बाहर के लिए लड़ने के लिए हम सारे एक हैं। हम लोग आज न कल इस्लामाबाद में झंडा तिरंगा फहरा देंगे। इस्लामाबाद, हाँ, झंडा फहरा देंगे आज न कल, हम लोग पूरे भारत को मिल करके पक्का फहरा देंगे। और अगर छोड़ दे सीमा पर हमारे जवान का मैं स्वागत करता हूँ, अगर छोड़ दे तो अब सिर्फ बिहारी ही जाकर के सिर्फ इस्लामाबाद पर झंडा फहरा देंगे, बिहारी पर। हाँ, तिरंगा झंडा फहरा देंगे। बिहारी में दम है, बहुत दम है, गर्दा उड़ा देंगे हम सब। तो सिर्फ गेट खोल बिहारी लेकिन बिहारी महास्त्र में शस्त्र, ऐसे ही जाकर तेरह फौज आ जाएंगे, पाकिस्तान को भारत में मिला लेंगे, वहाँ के भी जनता को सुख पहुँचाने का काम करेंगे। ये नीतीश और मोदी भारत में बाद में मिलाइएगा, पहले ही बोलिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे मोदी जी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या नहीं मिले, बिहार निरंतर विकास कर रही है, विकास के पथ पर चल रही है, असर हो रही है। पाकिस्तान 3 स्टेट है, हम 28 स्टेट है। हम लोग जब चाहेंगे तो पाकिस्तान को हम लोग जो है मिट्टी मिला देंगे, और मोदी जी जिंदा रह गए और ये आपको जो है नीतीश जिंदा रह गए तो आज न कल इस्लामाबाद पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा देंगे। देखिए, जो बुढ़ा वाला हड्डी है ना, इसमें बहुत जान है भाई। पाकिस्तान तक ये पहुंचाइए, सुनाइए इनका जो बोल रहे हैं। पाकिस्तानी हम भारत में सभी धर्म के लोग, सभी जाति एक है। बाहर के लिए हम एक है, आपस में जो लड़े, लेकिन बाहर के लिए हम एक हैं, और हम सब मिल के लड़ेंगे। और मिल के लड़ने के हमारे जो सेना जो सीमा पर है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इस बार जो जब मर्दी का जो काम किया है, मैं उनको लाख बधाई देता हूँ। तेजस्वी जी कह रहे थे कि अभी सरकार हम बना लेंगे, वो दीदी में सपना देख रहे हैं। तेजस्वी जी सरकार कहाँ से बनेगी? पहले परिवार तो संभाले। बोले हैं लेकिन नहीं होगा। आप देखिए, आप लोग बहुत सब कुछ बोलते हैं कि हम IAS हो जाएंगे, हम IPS हो जाते हैं, तो दिन में सपना देख रहे थे तेजस्वी, दिन में सपना देख रहे हैं। उनकी सरकार नहीं होगी, सरकार होगी NDA की, नीतीश जी के नेतृत्व में, और नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी कमर कस लिए हैं, अभी हरा देंगे। नीतीश जी के आगे में तेजस्वी लालू जी कुछ नहीं, हरा देंगे। कुछ नहीं होगा। सामाजिक न्याय नीतीश जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और NDA की सरकार होगी। NDA की सरकार होगी। चलिए देखिए, इधर भी कार्यकर्ता है, इनसे भी बात करते हैं। मैडम इधर आइए, आप क्या नाम है? मेरा नाम शिल्पी ठाकुर। मोदी जी से मिलने जा रही हैं? बिल्कुल मिलने जा रहे हैं। एकदम ड्रेस भी आपका एकदम आज बढ़िया लग रहा है, एकदम केसरिया। क्या कहिएगा मोदी जी से? आदरणीय मोदी जी से हम यही कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, और हमारे पूरे देश के लिए वो काम कर रहे हैं, और बिहार को भी एक अच्छा दर्जा दे, एक विशेष दर्जा के रूप में बिहार को प्रकट करें। बस यही मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि यहाँ की बहु बेटियां और आगे बढ़े। चलिए देखिए, देख लीजिए, तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उनका जोश देख लीजिए आप।
और इधर देख लीजिए 2025 फिर से 29। ये बातें मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि आजादी के बाद बिहार का न्याय के साथ विकास जो नीतीश जी किए हैं वह कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को हुआ है। अब मुस्लिम समाज वाला सब कहता है कि हमको मेरा घर छीन लेगा। क्या बात, किसका मजा है कि घर छीन लेगा? और इतना दिन से शासन है, 11 साल से एक को मुस्लिम को पाकिस्तान भेजा है, खाली हवा पर विपक्ष करता है। क्या बिगाड़ लिया हम लोगों को? कोई वक्फ वाला में सब विरोध कर रहा है। कोई विरोध उसे वक्फ वाला में 5% मुस्लिम को फायदा, 95% को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ, वो पर जो कब्जा किए हुए हैं ना, वो अपने बाप की जागीर समझता है। 12,000 करोड़ 18,000 रुपए करोड़ सालाना वक्त से इनकम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। क्या फायदा हुआ? एक वो एम की तरह महावीर मंदिर जो अभी ट्रस्ट है, वो कैंसर हॉस्पिटल चला रहे हैं। एक भी मुस्लिम अदारा पूरे बिहार में, पूरे देश में बता दे के खिलाफ बोलिएगा, फतवा जारी हो जाएगा। फतवा जारी हो जाएगा, जो हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलवे करेंगे। एक भी अदारा बोले, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कोई भी बोले, वो खाली अपना गद्दी पर बैठे हुए हैं और अपना बाल बच्चा का। सारा मुस्लिम विपक्ष में बैठा हुआ है, आप अकेले यहाँ झंडा अकेले हम हैं, हजारों हजार की संख्या में। क्या बात करते हैं जी? अकेले आप बोले मोदी जी के साथ है, एकदम साथ है। हम जम्मू से चल कर आए हैं। कैसे हम? जम्मू से आ गए? कहाँ से आए? जम्मू घर में रहा, सिकंदरालीगंज प्रखंड में गर्दा उड़ा रहे हैं। साथ है। फतवा लेकिन जारी हो और जाएगा। जितना जारी हो जाए फतवा, फिर वही 5% लोग गद्दी पर बैठ करके उसका मलाई मूंगफली खाते हैं। आप लोग भी चाहते हैं वक्त में हिस्सेदारी मिले आपको? बिल्कुल, पसमानदा समाज को मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। कहा नहीं दिया? क्या बोलिए, कहा नहीं दिया? किनसे पूछेंगे सवाल? जो वक्त में बैठा हुआ उससे वो हकमारी करता है, हम लोग को बेवकूफ समझता है। समझ रहा है ना? बेवकूफ समझ रहा है। मोदी जी अच्छा काम किया कि नहीं? अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। एकदम नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा। दोनों की जोड़ी, बिहार का विकास, देश का विकास हो रहा है। हाँ, अभी गर्दा उड़ा देना है। क्या बात करते हैं? कोई माँ के लाल है रोकने जा रहा मोदी जी और नीतीश जी को? में आरजेडी जीतेगा अभी लगा। क्या बात करते हैं? आरजेडी जी अपना 15 साल का सुशासन देखे न राज, अपना एक भी विकास का काम हुआ? कलम हाथ में पकड़ाना चाहिए तो लाठी पकड़ा दिए। आज तेजस्वी को बोला कि देखो बेटा, कहाँ तेल नहीं लग रहा है लाठी में। जम्मू में एमसीसी घूरता था। क्या बात करते हैं? अभी घूरता है कि नहीं? अभी कोई माँ के लाल है जो बोलेगा जी? सुशासन के राज में सब दिन में घुसा हुआ है। खाली गोली पटना में चल रहा है। वो तो अलग बात है, चलवाता है कोई भी अपने राजनीति के तहत लोगों को चलवाता है बदनाम करने के लिए हमारा नेता को। की चलिए देखिए, बदनाम करने के लिए इनके नेता को चलाते हैं। इनको देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, फोटो भी ले लीजिएगा इनका और बढ़िया से देख लीजिए। मन्नत पूरी करने दरगाह पहुंचे नीतीश। आपके गांव गए? मेरे गांव गए 30 दिसंबर 2009 को। हमने मन्नत मांगी थी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाए। चलिए देखिए, यहाँ से मोहम्मद फखरुद्दीन राहीम जी हैं और अध्यक्ष है तालीमी बेदारी विकास मंच बिहार के। जमुई से आए हैं चल करके और गर्दा मचा रहे हैं। भाई देख लीजिए, मोदी जी से मिलने के लिए जो है एकदम मैंने बेचैन है और पूरा ताम झाम के साथ मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। जदयू कार्यकर्ताओं का जोश देख करके तो मोदी जी भी आज खुश हो जाएंगे। देख लीजिए, तमाम कार्यकर्ता जो है जदयू कार्यालय में जमा हुए हैं, झंडा, टोपी और बैनर के साथ एकदम जुटे हुए हैं। बाद बाकी हम और भी जगह जाएंगे, वहाँ के भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।